हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लाभ हानि के पार्ट सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ, तो पार्ट सेकंड में हम उनको सोल्व करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर रुपये 440 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है। यदि एक घड़ी 10% का लाभ लेकर रुपये 440 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन और शायद यही क्वेश्चन सोल्व करवाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं समझाता हूँ। यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 10% लाभ लिया, मतलब कोई भी 100 रुपये की चीज़ थी उसको उसने 10% लाभ लिया, इसका मतलब जो है उसने 110% यानी 110% का मूल्य 110% का मूल्य जो है वो कितना है, रुपये 440 है। उसका क्रय मूल्य अपने आप में एक 100% वैल्यू होती है। तो 100% वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो पहले हम 1% की वैल्यू का निकालेंगे। 1% का मूल्य क्या होगा, तो देखेंगे हम 440 में हम भाग लगाएंगे 110 का, इसको इससे काटा 44 को 11 से काटा 4 बार, यानी 1% का मूल्य जो आया वो 1% का मूल्य आया हमारे पास रुपये 4। अब हमें 100% को हम बोलेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। तो 100% को हम 100 को 4 से इंटू कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो रुपये 400 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर लाभ है तो 100 से 100 में प्लस करेंगे और हानि है तो 100 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक दुकानदार ने 50 किग्रा चावल से भरी एक बोरी 350 में खरीदी। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। 350 रुपये में खरीदी और उसने उस बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये मजदूरी पर भी खर्च करे। तो 5 रुपये और जोड़ेंगे तो उसके जो क्रय मूल्य आया, कुल क्रय मूल्य वो आया रुपये 355। यदि वह चावल, अब उनको दुकान तक लाया, यदि वह चावल रुपये 8.50 प्रति किग्रा की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखो, विक्रय मूल्य जो है हमें देने का तरीका है, उसने रुपये 8.50 प्रति किलो की दर से बेचा है। तो हमारे पास 50 किलो थे, तो 50 किलो का भाव निकालेंगे। तो 50 किलो का जब हम भाव निकालेंगे तो हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, बटा लगा के देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 50 के पहाड़े से इसको काटेंगे 2 बार। अब यहाँ आया हमारे पास 850/2, 850/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 425 रुपये में उसने क्या करा, उसको विक्रय मूल्य यानी बेचा। 355 रुपये में उसके खरीद था और उसने 425 रुपये में बेचा। इसका मतलब उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ निकालेंगे हम 425 माइनस 355, 425 माइनस 355। तो यहाँ हम लाभ निकालेंगे तो 70 रुपये निकल कर आएगा। कितना आएगा, 70 रुपये। 70 रुपये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए लाभ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 500 में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 500 में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। सीधे सीधे देखो 20% का लाभ होना चाहिए, तो हम 20% का लाभ मतलब 120% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 500 रुपये में उसने खरीदी है, अब वो लाभ पर बेचेगा तो या तो 20% लाभ निकाल कर वो जोड़ देंगे 500 रुपये में, या फिर हम सीधे सीधे करें कि 500 का 120% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो परसेंट हटा देंगे यहाँ से, तो बटे में 100 लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 12 को 5 से करा, 5 12 60 और एक जीरो यहाँ से उतार दी। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 600। एक तरीका तो ये। सेकंड हमारा तरीका है, सेकंड तरीका हमारा किस तरीके का है, सेकंड में हम करेंगे 500 का 20% निकालेंगे। 500 का 20% लाभ निकालना है। तो देखो 500 का मतलब गुना 20% का मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, 50 दूनी 100 हो गया। 100 रुपये आया, 100 रुपये का लाभ हुआ, यानी
50 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपये का लाभ कमाएगा, यानी कितने में बेचेगा वो उसको, विक्रय मूल्य 600 रुपये में। कितने रुपए में बेचेगा वो, 600 रुपये में। तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से जो है हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ ध्यान रखें, लाभ कहे तो 100 में प्लस करना है, हानि कहे तो 100 में माइनस करना है। इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे रुपये 10 के 12 के भाव से, यानी 10 रुपये के 12 के भाव से खरीदे। उसने उन्हें रुपये 12 के 10 के भाव से बेचा। विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुई, ये हमें बताना है, यानी कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो हमें देखो, सबसे पहले तो जो है इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम किस तरीके से निकालेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका है, संतरे कितने थे, 60 संतरे कितने थे, 60 संतरे थे हमारे पास। अब 60 संतरों में हम देखेंगे 12 के भाव से, यानी 12 का भाग लगाएंगे। 60 संतरों में किसका भाग लगाएंगे, 12 का। तो हमें पता लग जाएगा कितने रुपए का एक पड़ा। और हम यहाँ डायरेक्ट ही अगर निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि 60 संतरे 12 रुपये के भाव से और 10 रुपये के। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे, निकालने का तरीका हमें याद होना चाहिए कि संतरे कितने हैं, 60 है। तो यहाँ तो हमने संतरे लिखे हैं, यहाँ हमने 12 लिखे हैं, 12 बेचे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी रुपए लिखा है, यानी कितने रुपए का पड़ा है वो, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे, 5 12 60 और 5 को 10 से करेंगे तो रुपये 50, यानी बात करेंगे कि क्रय मूल्य कितना आया, 50 रुपये, यानी 60 संतरे जो 50 रुपये के पड़े। अब बात करते हैं हम विक्रय मूल्य। तो इसी तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ देखेंगे 60 है, भाव क्या था, 10 का था, और रुपए कितने थे, 12 थे। इस तरीके से लिखेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ तो 6 हो गया, 6 को 12 से करा, 6 12 72, है ना, 6 12 72। तो हमने देखा कि क्रय मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य 72 है। तो हमसे पूछा है लाभ हुआ अथवा हानि, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब कितना हुआ है, 72 माइनस 50, तो देखेंगे हम तो यहाँ पर जो है 22 रुपये का हमें लाभ हुआ है। 22 रुपये जो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमें प्रश्नों को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक मेज रुपये 20 की हानि पर 180 में बेची गई। अब बेची कितने में उसने, ये ध्यान रखना, विक्रय मूल्य 180 में बेची है। तो इस मेज का क्रय मूल्य क्या था, अब क्या था, उसको हुई क्या थी, हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, उसने 180 रुपये में बेचा, उसको 20 रुपये की हानि हुई। तो क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हम यहाँ देखेंगे 180 प्लस 20, 200 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था। 200 रुपये की चीज़ को उसने 180 में बेचा, तब उसे 20 रुपये का लॉस हुआ, यानी हानि हुई। तो हम यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य क्या था उसका, 200 रुपये था। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। एक पेन रुपये 20 में खरीदा गया, एक पेन रुपये 20 में खरीदा गया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो देखो 20% लाभ है तो मैं 100 में प्लस कर देता हूँ। तो देखो रुपये 20 का था वो, 20% लाभ यानी 120% निकाल देते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ भी 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 को 12 से करेंगे तो रुपये कितना आएगा वो 24, यानी उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, 24 रुपये में। आप भी इस तरह के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। रुपये 20 का 20% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 आया। पहले 20 रुपये का था, अब 4 रुपये बढ़ गए, तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा उसको, 24 में। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, चाहे जैसे मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी ने 100 अंडे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदे हैं। 75 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदे हैं। उसमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, यानी 10 में से जो है चूजे निकल गए। शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति
अंडे की दर से बेच दिए तो उसे कितना % लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से, 45 पैसे प्रति अंडे की दर से अंडों का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 45 अंडे हैं और कितने 45 पैसे हैं और कितने अंडे, 100 अंडे। तो हम यहाँ निकालेंगे तो देखो 4500 पैसे आएंगे ना, यहाँ पर 4500 पैसे। अगर हम पैसे को रुपये बनाएं तो कितना आएगा, 45 रुपये। जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 45 रुपये। अब उसने कहा 50 पैसे प्रति अंडे की दर से, कितने अंडे थे यहाँ पर, तो 100 थे, दर से 90 अंडों का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो 50 पैसे थे, अंडे 90 थे, तो 90 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 और 4500 पैसे। हम 4500 पैसे हैं, पैसे को रुपया बनाने के लिए 100 का भाग लगाएं, 4500 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, रुपये 45। हम यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य भी 45 आया, विक्रय मूल्य भी 45 आया, क्रय मूल्य भी 45 आया और विक्रय मूल्य भी 45 आया। तो हम यहाँ देखेंगे कि 45 माइनस 45 जीरो आया, यानी न तो लाभ हुआ न हानि हुई, यानी हमारे पास हम देख सकते कितना % लाभ हुआ है ना। तो हम यहाँ देखेंगे 0%, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। एक गाय रुपये 320 में खरीदी गई, एक गाय रुपये 320 में खरीदी गई और वह अब कितने में बेची जाएगी, उसके 12.5 12 सही 1/2% का लाभ हो। तो यहाँ हम जब निकालेंगे तो देखो खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारे पास रुपये 320, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे देखो 12.5 लिख रखा है, उसको लिखेंगे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अब हम 100 में ऐड करना है ना इसको, तो 100 में ऐसे ऐड करेंगे 25/2, 100 में ऐड करा हमने, यहाँ करेंगे 100 को 2 से करा 200, 200 + 25, 225/2। डायरेक्ट जब हम बनाएंगे ना, क्योंकि मैंने बोला था जब लाभ होता है तो उसमें प्लस करते हैं, तो 12.5 उसमें प्लस करेंगे तो 225/2% आएगा। तो देखो एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितने में बेचेगी, उसे 12.5% का लाभ हो। तो हम ये क्या कर देंगे, रुपये 320 इंटू क्या लिखेंगे 225/2 तो है ही सही, और % हटाने के लिए वो 100 लगाएंगे, यहाँ जो % है ना 100 लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो से सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 के पहाड़े से 16 बार कट गया, 16 इंटू 225/10 इस तरह से आया। 5 के पहाड़े से इसको काटा 2 बार, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 पंजे 25। यहाँ देखेंगे हम 16 को 45 से गुणा करके 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 8 बार आएगा, 8 और 45 को गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 40 के 0 हासिल के 4, 8 चौक 32 और 36। तो हमारे पास जो आंसर आया 360 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। किस तरह से करा हमने यहाँ अच्छे से समझने की ज़रूरत है, एक बार फिर देखते हैं। 12.5% है हमारे पास, उसको जब हम सोल्व करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%, ये तो आ गया 25/2%। जब हम लाभ होता है तो हमें किसी भी राशि का लाभ निकालना है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, तो देखो 100 + 25/2%, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 200, 200 + 25, 225/2%। इस तरह से निकालेंगे, तो हमने यहाँ उसका यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप, एक घड़ी रुपये 800 में खरीदी गई, एक घड़ी रुपये 800 में खरीदी गई, 10% हानि पर बेच दी गई, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था। हमें यह चीज़ समझना है
एक घड़ी थी ₹800 में खरीदी, यानी हम देखेंगे क्रय मूल्य जो है उसका ₹800, और हानि का जो प्रतिशत हमें दिया गया है वो कितना है 10% हानि। तो 800 में खरीदी, अब 10% हानि के साथ बेची, यानी 10% हानि का मतलब 90% की कीमत है वो हमें बतानी है। क्या बतानी है? 90% की कीमत हमें बतानी है। या फिर हम दूसरा मेथड लगाएं तो 800 में खरीदी और 10% हानि पर बेची, तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं कि 800 का 10% हानि निकाल लेते हैं। तो देखो 800 का मतलब गुणा 10 और परसेंट का मतलब 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, पता लगा कितना आया 80 रुपये हानि हुई। 80 रुपये हानि हुई, इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य 800 था और हानि जो थी हमारी 80 रुपये की, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आया 720 रुपये का। 720 जो है वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 80 रुपये की हानि हुई, यानी 800 रुपये की चीज़ को 80 रुपये हानि हुई, यानी हमने कितने में बेचा 720 रुपये में बेचा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। एक वस्तु को ₹200 में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। एक वस्तु को ₹200 में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 200 में बेचा, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी 180 रुपये में हमने खरीदी थी उसको। तो हमारा आंसर सीधे सीधे यहाँ देखते ही आ जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य जो होगा हमारा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य था हमारा 200 रुपये और लाभ हुआ 20 का, तो आंसर आ गया हमारा 180 रुपये। 180 रुपये जो है वो हमारा क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपये। क्रय मूल्य है हमारे पास 400 रुपये। विक्रय मूल्य है हमारे पास 360 रुपये। लाभ अथवा हानि, तो हम यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी हमें क्या हुई है हानि। हानि में निकालेंगे हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि हुई हमें 40 रुपये की। कितने की हानि हुई हमें 40 रुपये की। तो 40 रुपये की ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है और विक्रय मूल्य 450 है। क्रय मूल्य 300, विक्रय मूल्य 450। लाभ प्रतिशत, तो देखो लाभ ही हुआ है 400 रुपये, 450 है, तो लाभ कितना हुआ है 450 माइनस 300। तो हम यहाँ देखेंगे 150 रुपये का हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। अब हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखते हैं ऊपर लाभ। लाभ आया 150 रुपये, कितने पर हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ होता है, क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100% निकालते हैं। तो इस तरह से 150 के पहाड़े में 2 बार आता है, 2 से इसको काटा तो 50 बार, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 50% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। इस तरह से हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। एक वस्तु ₹200 में खरीदी गई। एक वस्तु ₹200 में खरीदी गई, वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। 200 में खरीदी थी तो दो तरीके हैं, 200 का या तो 5% निकालें, तो 5% हटा देंगे तो बटे में 100, 100 के पहाड़े से इसको 200 कटा, 2 बार 5 दूनी 10 रुपये लाभ आया। 10 रुपये लाभ आया, यानी 200 रुपये की चीज़ को हम 10 रुपये लाभ मतलब 210 में बेचेंगे। एक तरीका तो ये हमारा, एक तरीका ये कि हम 200 का लाभ आया है ना, 200 का लाभ 5% है तो 105% निकाल देते हैं, तो बिना जोड़े ही काम हो जाएगा हमारा। देखो 200 105, 100 का भाग लगा, इसको काटा 2 बार, इसको इससे गुणा करा, 105 को 2 से करा तो 210 हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए। तो सीधे सीधे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लाभ कहा है तो 100 में प्लस करेंगे, हानि कहता तो माइनस कर देते 100 से। इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक मोटरसाइकिल 42,000 में 3,000 लाभ पर बेची गई। एक मोटरसाइकिल को 42,000 में 3,000 लाभ लेकर बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य 42,000 में बेची, यानी विक्रय मूल्य जो है हमारा वो विक्रय मूल्य है 42,000, और उसमें भी हमें कितना लाभ मिला है 3,000 का। तो हमें क्या निकालना था क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 42,000 माइनस 3,000 का हमारा लाभ हटाएंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो आएगा 39,000। 39,000 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक घड़ी को रुपये 1200 में बेचने पर, एक घड़ी को रुपये 1200 में बेचने पर, देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है 1200 में बेचने। अब 1200 में बेचने पर उसको कितने % का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ, यानी 120% की कीमत हो गई। वो 1200 रुपये में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 120% की वैल्यू हो गई 1200। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ देखेंगे 120% का मूल्य, 120% का मूल्य कितना है 1200। 1% का मूल्य, 1% का मूल्य निकालेंगे तो 1200 बटा 120। 10 से 10 काट के 12 में 120 में 12 का भाग दिया 10 बार। तो 1% का मूल्य 10 रुपये आया। तो हमें किसका मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो 10 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये जो है हमारा आंसर होगा। क्रय मूल्य क्या आएगा 1,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रश्न सोल्व करने हैं। अब हम प्रश्न नंबर 16 सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, रमेश ने एक घड़ी रुपये 500 में खरीदी और 1,000 रुपये में बेच दी, उसे कितना % लाभ हुआ। तो हमें यहाँ दिख रहा है क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य जो है 500 रुपये और विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने 1,000 रुपये में उसने बेच दिया है ना। 500 रुपये में खरीदा और 1,000 रुपये में उसने बेच दिया है। उसे कितने % लाभ हुआ। तो देखो हम यहाँ लाभ पता लगाएंगे तो लाभ हमें निकालना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम यहाँ सीधा सीधा देखेंगे तो हमें लाभ मिलेगा 500 रुपये का लाभ होगा। अब हमें लाभ का % निकालना है तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है लाभ, जब लाभ का % निकाल लाभ क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ आया 500 रुपये का, क्रय मूल्य जो है वो हमारा 500 रुपये का इंटू, इस तरह से देखेंगे हम लाभ, देखेंगे हम हमारा लाभ जो है हमारा 500 रुपये का है, क्रय मूल्य जो है हमारा क्रय मूल्य 500 है इंटू 100। तो यहाँ हम देखते हैं अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं 500 से 500 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना 100। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 100% आएगा। 100% मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें प्रश्न को सोल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, एक पुरानी कार को 3,60,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी हमने विक्रय मूल्य देखा, विक्रय मूल्य जो है 3,60,000 में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि। 10% की हानि हुई, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है ये। तो कार का क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 90% का मूल्य, 90% का मूल्य है 3,60,000। अब हमें निकालना है 1% का मूल्य, 1% का मूल्य जो आएगा 3,60,000 बटे 90। 10 से 10 काटी, 9 चौक 36, 3 0 की 3 0 लगा देंगे। 1% का मूल्य है 4,000। तो हमें यहाँ निकालना है 100% का
मूल्य, तो 100% का मूल्य निकाल लेंगे तो 4000 को हम 100 से गुना करेंगे, सीधे सीधे हमारे पास आया 4 लाख। 4 लाख जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हमें प्रश्नों को सोल्व करना है। 18वें नंबर का प्रश्न है, प्रदीप रुपये 24 प्रति दर्जन की दर से, यानी 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन के 24 रुपये की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। यानी 24 रुपये की एक दर्जन, यानी 24 एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। संतरों को रुपये 2.50 प्रति संतरा बेचने पर उसका लाभ अथवा हानि कितनी होगी। तो हमें यहाँ देखना है एक दर्जन का मतलब होता है 12। अब यहाँ दे रखे संतरे, तो संतरे लिख देते हैं हम। 2 दर्जन यानी 2 × 12 यानी 24 संतरे। अब यहाँ देखेंगे हम 24 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन संतरों का मूल्य 24 है, तो 2 दर्जन संतरों का मूल्य 2 × 24 यानी 48 रुपये। तो हमारा जो ये जो क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य जो आया वो रुपये 48 आया। यानी हमने जो है 2 दर्जन संतरे खरीदे हैं, 24 रुपये प्रति दर्जन था, तो 2 दर्जन के 48 रुपये आए हैं। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कैसे दिया हुआ है कि 2.50 रुपये प्रति संतरा। अब संतरे कितने थे हमारे पास, 2 दर्जन थे, यानी 24 संतरे थे, तो हम 24 से गुणा करेंगे। हम देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के तो 100 लगा देंगे और ये 24 आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे, 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, 25 को 24 से गुणा करेंगे और फिर 10 का भाग लगा देंगे। इस तरह से जो है हमारा विक्रय मूल्य आएगा। तो हम देखते हैं, 25 को 4 से करा 100, 100 की 0 यहाँ लगा 10, 25 को 2 से करा 50, 50 और 10 60, 60 में 10 का भाग, 600 में 10 का भाग लगाया तो 60 आया। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 60 रुपये। क्रय मूल्य आया था हमारे पास 48 रुपये और विक्रय मूल्य हमारे पास आया है 60 रुपये। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आया है, 60 रुपये। अब हमें यहाँ देखो लाभ हुआ या हानि कितना हुआ, तो देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हम देखेंगे 60 माइनस 48, तो 12 रुपये का हमें क्या हुआ, 12 का लाभ हुआ। तो 12 रुपये का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम बात करेंगे 19 नंबर के प्रश्न की। तो 19 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यहाँ इसी तरह के प्रश्न रिपीट हुए हैं। 20% की हानि का मतलब आप समझ सकते हैं 80%, 80% का मूल्य क्या है, 80% का जो मूल्य है वो 160 है। दे रखा ना कि वस्तु को 160 रुपये में बेचा, तब 20% की हानि हुई है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 100% वैल्यू होती है, तो 80% की वैल्यू हुई है 160 रुपये। तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट निकालना है, अगर 100% का मान 100% का मूल्य निकालना, तो हम क्या करेंगे, 160 उसमें 80 का तो भाग लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। तो जब 80 से 100, इसको 160 करा 2 बार, 2 को 100 से करा 200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम सीख गए हैं, इसलिए हमने 1 का मूल्य नहीं निकाला, डायरेक्ट 100 का निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, एक वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ। देखो 30% का लाभ का मतलब हुआ, 30% का लाभ कब हुआ, जब 520 में हमने उसको बेचा है। तो हम 30% का लाभ का मतलब हम लिखेंगे उसको 130% का मूल्य है वो, 130% का मूल्य कितना है,
520। वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का निकालना है। देखो शॉर्ट में निकालेंगे 100% का मूल्य, तो देखो 520, इसमें पहले 130 का भाग लगाएंगे और फिर 100% के मूल्य से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक तेरह तेरह, दो तेरह 26, तीन तेरह 39, चार तेरह 52, 4 को 100 से करेंगे 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 को अगर हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 को अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। एक आदमी ने 10% लाभ लेकर एक पुरानी मेज 231 में बेच दी। 10% का लाभ लिया यानी 110% का मूल्य, 110% का मूल्य 231, क्योंकि 10% का लाभ लेकर उसने 231 रुपये में बेच दी। मेज का क्रय मूल्य क्या था, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। क्रय मूल्य पूछे तब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 231, 110 का भाग लगाएंगे और 100% का निकालना था, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11 11, 2 11 22, एक बचा 11, 11 11 और इसको 10 से गुणा करेंगे 210। 210 मित्रों हमारा जो है 210 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। एक वस्तु को 10% लाभ पर 330 में बेचा गया। 10% लाभ का मतलब 110% का मूल्य, 110% का मूल्य कितना है 330। वस्तु को 300 में बेचने पर कितना लाभ होगा, पहले यहाँ देखते हैं 100% का मूल्य देखते हैं पहले। तो 100% का मूल्य पता लगाएंगे हम, 330, 110 और या 100 को 0 इसको काटा 3 को इससे करा 330, यानी जो है ये क्रय मूल्य जो आया है हमारा 330 आया है। और विक्रय मूल्य भी कह रहा है कि हमें अगर वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, तो वस्तु को 300 रुपये में भी बेचने पर तो क्या होगा, तो 300 में खरीदा और 300 में बेचेंगे तो क्या होगा, न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं इस प्रश्न को। एक वस्तु को 10% लाभ पर 330 में बेचा गया, यानी 110% का मूल्य 330, 100% निकालेंगे इसको कहेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाला तो 300 आया, और विक्रय मूल्य कहा वस्तु को 300 में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य भी 300 है, क्रय मूल्य 300, विक्रय मूल्य 300, इसका मतलब है न तो लाभ हुआ न हानि हुई। 300 में खरीदा था और 300 में ही बेच दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न 23 की हम बात करते हैं। एक आदमी ने 20 पेंसिलें 24 रुपये 24 प्रति दर्जन की भाव से बेचा। तो हम यहाँ लिखेंगे देखो 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी हम लिखेंगे 12 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपये। 12 पेंसिलों का मूल्य कितना है 24 रुपये। एक पेंसिल का निकालेंगे हम, एक पेंसिल का मूल्य 24/12 मतलब 2 रुपये। ठीक है, अब हमने कितनी पेंसिलें खरीदी है 20 पेंसिलें। अब जो हम जो निकाल रहे हैं ना, ये हम जो निकाल रहे हैं ये है हमारा क्रय मूल्य। तो देखो हमने खरीदे 20 पेंसिलें, 20 पेंसिलों का मूल्य, तो 2 × 20 कितना आया 40 रुपये। 40 रुपये जो आया ये हमारा क्या आया, ये खरीदने का आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो आया हमारा 40 रुपये। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य पर। उसने पेंसिलें 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से, तो एक पेंसिल 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेची, तो हमने 20 पेंसिलें खरीदी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पर 100 लग जाएंगे और यहाँ 20 है। एक जीरो से एक जीरो, सॉरी दोनों 2 डिजिट से 2 डिजिट हमने काट दी, तो 22 को 2 से करा तो 44 आया, तो 44 आया। अब हमने क्रय मूल्य 40 था और विक्रय मूल्य 44 है, तो हमें क्या मिला, लाभ मिला 44 - 40
हमें 4 रुपये का जो है लाभ मिला, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न संख्या 24। एक मेज को 20% लाभ लेकर 480 में बेचा गया। देखो 20% लाभ लिया, ये यानी 120% का मान है ये। 120% का मान कितना है? 480। तो हमें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है पहले। 100% का मान, 100% का मान हम निकालेंगे 480 बटा 120 और गुणा 100, क्योंकि वो 120 का भाग लगता तो 1 का आता, फिर 100 से गुणा करते तो 100 का हो गया। 1 2 से 1 0, 1 12 12, 2 बचे 3 बचे 4 12 48। 4 को 100 से करेंगे तो कितने आएगा? 400, यानी 100% का मान कितना है? 400 है। अब हमें तो 400 आ गया 100%, यानी क्रय मूल्य आ गया। ये तो क्रय मूल्य जो है रुपये 400। अब हमें कहा गया है कि यदि मेज को 450 रुपये में बेचा जाए, 450 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने का होता है? तो 400 रुपये की चीज़ को 450 में बेचेंगे तो लाभ कितना हुआ? लाभ जो हुआ 450 माइनस 400 कितने का हुआ? 50 रुपये का। कितने का हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 120 है, हानि कितनी है? 10%। तो देखो हम क्या करेंगे, 120 का या तो 10% निकाल दें, या फिर 120 का हानि करेंगे तो 90% निकाल दें। 10% करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, है ना, और यहाँ 90% निकालेंगे तो यहाँ माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ 120 10% के फॉर्म में 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ आया 12 रुपये। कितना आया? 12 रुपये। तो 120 में से हम 12 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आया है 108 रुपये। कितना आया है? 108 रुपये, जो भी ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी हम सेकंड मेथड भी देखते हैं। 120 90 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 12 108, यहाँ भी 108 आया। तो दोनों मेथड हैं, ये मेथड है, यहाँ हमें ऐड करना, माइनस करना पड़ा, लॉस था तो, प्रॉफिट होता तो प्लस करते। यहाँ सीधे सीधे हमने निकाली तो डायरेक्टली वैल्यू में मिल जाती है। तो आप जो है इन क्वेश्चंस के जो है बीच बीच में पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है, इस तरह से जो है आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको जो है हमारे ये वीडियो पसंद आए होंगे और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।